तो नमस्कार, मैं नलिनी नशेबाज रिपोर्टिंग कर रही हूँ एक खतरनाक न्यूज की। तो ये न्यूज है सड़ियल गांव से, जहाँ के नेताजी एक बहुत बड़े स्कैंडल में फंस गए हैं। क्या पकड़े हो? गांव वालों का कहना है कि नेताजी ने गांव में एक भी शौचालय नहीं बनवाया है। वो शौचालय के लिए आया सारा पैसा खुद हजम कर गए। तो इस खबर का पर्दाफाश करने आ गई हूं मैं, और हमारे साथ मौजूद हैं वही वाले घटिया नेताजी जिनको मैं स्टूडियो में घसीट के लाई हूं। तो चलिए उनसे जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। तो नेताजी, जैसा कि लोग आप पर इल्जाम लगा रहे हैं, उस बारे में आपका पक्ष क्या है? हमारा तो यही पक्ष है कि ये सब विपक्ष का किया कराया है। हम निर्दोष हैं, हमको फंसाया जा रहा है। और लोग जैसा बोल रहे हैं कि आप शौचालय का पैसा खा गए, तो उस बारे में बताइए आप कुछ। ये सब झूठ है, विपक्ष की चाल है। मैडम आप ये बताइए, कोई पैसे कैसे खा सकता है? बात तो सही है। मुझे तो साला मेरी बीवी दाल चावल भी खाने को नहीं देती है, मैं पैसे कहाँ से खाऊंगा? आपको खाना नहीं मिलता तो आप खाते क्या हैं? टंडे। अरे बाप रे। तो आप अपने घर की महाभारत अब बंद करिए और मुझे ये बताइए कि गांव वाले जो आप पर शौचालय के ना बनवाने का इल्जाम लगा रहे हैं, उस बात में कितनी सच्चाई है? कोई भी सच्चाई नहीं है, ये इल्जाम पूरा झूठ है। मैंने शौचालय बनवाए थे। अरे झूठ बोल रहा है। आपने शौचालय बनवाए थे तो कहाँ गए शौचालय? शौचालय चोरी हो गए, विपक्ष ने चुरा लिए सारे शौचालय। विपक्ष शौचालय कैसे चुरा सकता है? अरे भैया, मुझे बदनाम करने के लिए एक विपक्षी नेता मेरे आंखों के सामने शौचालय वाले सारे कागज चुरा के ले गया। उन कागजों में प्रूफ था कि मैंने शौचालय बनवाए थे। अच्छा, तो मतलब आपका कहना ये है कि शौचालय के जो प्रूफ वाले सारे कागज चोरी हो गए? हाँ, चोरी हो गए मेरे आंखों के सामने। मैं कब हो गया ये? मैं इम्पोर्टेंट मीटिंग कर रहा था चमकीली के साथ। उसी वक्त मेरे ऑफिस से वो चोर कागज लेके भाग लिया। तो आप उस चोर के पीछे भागे क्यों नहीं? आपको भागना चाहिए था, जिससे चोर पकड़ा जाता चिल्लाना चाहिए था आपको भाई। अरे भैया, ना ही मैं भाग सकता था और ना ही मैं चिल्ला सकता था, मैं इम्पोर्टेंट मीटिंग में था। ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट मीटिंग जिसमें आप चिल्ला भी नहीं सकते थे? बात में बताइए, चमकीली कौन है? हमारी धर्म पत्नी। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? असल में हमारी धर्म पत्नी ही विपक्षी नेता है। उसने ही चोरी करवाई थी मेरे ऑफिस से। उस वक्त वो मुझे मार रही थी जिस वक्त चोर आया था। चलिए कोई बात नहीं, आपके दुख दर्द पीड़ा समझी जा सकती है, लेकिन कोई बात नहीं। आपने जैसे बोला कि शौचालय के जो कागज हैं वो चोरी हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन लोगों के घरों में तो शौचालय होंगे जो आपने बनवाए हैं। तो चलिए आप मुझे वही शौचालय दिखा दीजिए, जिससे आप पर सारे इल्जाम हट जाएंगे और आप कैमरे के सामने आप निर्दोष साबित हो जाएंगे। बताइए। कैसी बदबूदार बात कर रही हो तुम? अब क्या मैं लोगों के घरों में जाके संडास की बात सुनूं? तो फिर मैं कैसे मानूं कि आपने शौचालय बनवाए? प्रूफ क्या है इस बात का? अरे भैया, हमने शौचालय बनवाए थे, कागजों में लिखा था। अब वो कागज विपक्ष ने चुरा लिए, उसका मैं क्या करूं? आप सबसे पहले पैसों का हिसाब दीजिए। कौन से पैसों का? शौचालय के पैसों का। झिंका चिका झिंका चिका झिंका चिका झिकंका। लीजिए, आप चॉकलेट खाइए और ऐसी हगी हुई बातें बंद करिए। इसमें चॉकलेट है कहाँ? ये तो फटा हुआ है। बाकी तो मैं निर्दोष हूँ, मैंने सारे शौचालय बनवा ये रखो, इसको फटा हुआ है तो खाली दे रहे, बेवकूफ बना रहे हो मुझे। वो अलग ही लेवल अच्छा, का बंदा आपने था। शौचालय बनवाए, आप जैसे बोल रहे कि आप निर्दोष है, तो गांव वाले खुले में हगने क्यों जाते हैं? ये तो भाई गांव वालों की मर्जी है, उन्हें खुले में मजा आता होगा। देखिए नेताजी, गांव वालों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है, किसी को मजा नहीं आ रहा। तो उससे मेरा क्या फायदा? इसका मतलब गांव वालों को कब्ज हो गई है। मैं अभी एक्सपायर्ड दवाइयों का इंतजाम कराता हूँ। फोन कहाँ गया मेरा? फोन चोरी हो गया आपका शायद। फोन होता तो मोनू को बोल लेते, गोदाम से एक्सपायर्ड दवाइयां ले आता वो बेचारा। चलो कोई बात नहीं, फोन है ही नहीं हमारे। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। आप जनता का पैसा चुराते हैं
आपका फोन चोरी हो गया। लेकिन मुझे ये बात बताइए कि आप एक्सपायर्ड दवाइयाँ क्यों मंगवाएंगे? एक्सपायर्ड? किसने बोला एक्सपायर्ड? मैंने तो नहीं बोला, मैंने तो सिर्फ दवा बोला। आप कैमरे के सामने झूठ बोल रहे हैं। जो झूठ ना बोले वो नेता कैसा? नेता बनने के लिए ही बेटा झूठ बोलना पड़ता है जनता के सामने। साले को बम से उड़ा दूंगा। क्यों झूठ बोलना पड़ता है? आखिर इसका कारण क्या है? लौंडा नाच। लौंडा नाच मतलब? लौंडा नाच? किसने बोला लौंडा नाच? हमने तो नहीं बोला, हमने बोला विकास। इस बार विकास का पक्का वादा है। आप हमें वोट दो, हम आपको मोमोज देंगे विद एक्स्ट्रा लाल चटनी चटनी चटनी। ये कैसा वादा है? विकास का वादा है, मार्केट में भी बिल्कुल ताजा ताजा है। देखिए, आप मुझे मुद्दे से भटका रहे हैं। आप शौचालय वाली बात क्लियर करिए। मुझे कुछ क्लियर नहीं करना है, तुम चलती बनो यहाँ से। बाकी तो हमारे गांव में शौचालय की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? आपके गांव वाले हगते नहीं है क्या? नहीं। क्या मतलब नहीं? मेरे गांव वाले टट्टी नहीं, सोना हगते हैं। अरे बाप रे! आप अपनी गलती छुपाने के लिए कैसी बेहुदा बातें कर रहे हैं? अरे इसमें मैंने कौन सी बेहुदा बात कर दी? अरे भाई, गांव वाले खेतों में सोना हगते हैं, उससे नेचुरल खाद बनती है, उससे फसल में स्वाद आता है। तो इसका मतलब ये है कि आपने गांव में एक भी शौचालय नहीं बनवाया है? नहीं। बनवाए हैं पूरे के पूरे 3 शौचालय। हाँ, 3 शौचालय बनवाए हैं। 3 कहाँ पे बनवाए हैं? अपने घर पे। 2 वेस्टर्न है, 2 इंडियन बनवाए हैं हमने और 1 वेस्टर्न बनवाया है। अब पहले तो हमने तीनों ही वेस्टर्न बनवाए थे, फिर हमको थोड़ी समस्या हुई तो फिर हमने अपने लिए 2 इंडियन बनवा लिए। नेता को भी तो अपना भला करना पड़ता है। ठीक है, हो गया आपका भला। अब बाकी का पैसों क्या हुआ? बंदर ले गया। ए लड़की, तुम बहुत चपड़ चपड़ बोलती हो, चुप रहोगी? बंदर पैसे कैसे ले जा सकता है? अरे देवी जी, बिल्कुल ले जा सकता है। वो बंदर मेरे आंखों के सामने ले गया मेरी मेहनत की कमाई। मेरी बीवी रोज पूछती है कहाँ गए पैसे। एक्सक्यूज मी नेताजी, सुनिए, वो जनता के हक के पैसे थे, आपकी मेहनत की कमाई नहीं थी। मैंने कब कहा मेहनत की कमाई? मैंने कहा विपक्ष में है मेरी लुगाई। अरे हमें आपकी लुगाई से क्या मतलब है? पक्ष में जाए मंगल ग्रह पे। काश मंगल ग्रह पर चली जाए, एक बार चली जाए, वापस ना आए तो मैं अपनी पिंकी डार्लिंग संग आराम से ब्याह कर लूं। कौन पिंकी? कौन पिंकी डार्लिंग? मैंने कब कहा पिंकी डार्लिंग? मैंने बोला गुड मॉर्निंग मैडम। ये फंस गया। आप मुझे दोपहर में मॉर्निंग विश कर रहे हैं। आपके पास अकल वकल है कि नहीं है? अरे भाई, हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। देखिए, आप अपनी पढ़ाई लिखाई का छोड़िए और मुझे शौचालय के पैसों का हिसाब दीजिए। बोला तो वो पैसे बंदर ले गया। कैसे ले गया? बंदूक दिखा के ले गया। बंदर के पास बंदूक कहाँ से आई? पाकिस्तान से। क्या बक रहे हो? सही बोल रहा हूँ, वो बंदर मुझे पाकिस्तानी स्पाई लग रहा था। वो कैसे? वो बंदर इंडिया को बार बार इंडिया बोल रहा था। अरे यार, पर बंदर बोल कैसे सकता है? मैंने कब कहा बंदर बोल रहा था? मैंने कहा मंजीत का लड़का नचनिया के बैल खोल रहा था। ये अश्लील बातें सारी छोड़िए और आप मुझे शौचालय के पैसों का हिसाब बताइए। कच्छा बनियान? हाँ, वो एक जोड़ी हम पहने हैं और एक जोड़ी घर पे सूख रहे हैं। हम ही धोते हैं, हमारी मिसेस तो छूती भी। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। देखिए, हमने आपके कच्छा बनियान के बारे में बिल्कुल भी नहीं बात की, कुछ नहीं पूछा। अच्छा, नहीं पूछा? माफ करना, मेरे कान थोड़े से खराब हैं, माफ करना। आपके कान नहीं, आपकी नीयत भी खराब है नेताजी। अच्छा नहीं, बहुत बुरा। तुम सीधे सीधे मुझे पैसों का हिसाब दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? सीधा सीधे तो नहीं, तुम उल्टे उल्टे पूछ लो, शायद मिल जाए। क्या उल्टे? मैंने कब कहा उल्टे? मैंने कहा उल्टी। मेरी बकरियां प्रेग्नेंट है, उसे उल्टी हो रही है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। बेटा, तुम्हारे कान बहुत खराब है, बहुत खराब है। उतनी देर से देख रहे, तुम भी जाओ डॉक्टर के पास और चेक कराओ, बहरी हो गई हो। आप चाहे कहीं भी जाइए, शौचालय के पैसों का हिसाब दे के जाइए।
मेरी समझ में नहीं आता है बुड्ढे, तू मेरे ही पीछे क्यों पड़ गया है? भाषण दे देकर तूने मेरे नाक में दम कर रखा है। हाँ खा गए हम पैसे, खा गए, ये वही ना बात। खा गए हम पैसे। क्या तुम्हारे सामने हग के दिखाएं? बन गई न्यूज। क्या खा गए आप बताइए। ए सुनो, ज्यादा क्या क्यों मत करो। सुनो, ज्यादा क्या खाए, इसे नीचे रखो। ज्यादा क्या क्यों मत करो। हम तुम्हारे बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपया डलवा देंगे। चुपचाप अच्छी बातें करो। सुनो, हमारे वोट बढ़ाओ, अच्छी बातें करो, खुश रहो और चलती बनो यहाँ से। डलवा देंगे। 5 लाख वोट डले, वो 5 लाख रुपए आ जाएंगे बेटा तुम्हें। हाँ तो ठीक है। तो स्कैंडल का पर्दाफाश हो गया है। नेताजी बिल्कुल निर्दोष है। ये तो मानव ही नहीं, महामानव, आदि मानव, बहुत ही अच्छे नेताजी हैं। देखिए, इन पर जो इल्जाम लगाए गए थे वो सारा सर झूठ। विपक्ष ने साजिश की थी। विपक्ष ने खुद शौचालय चुराए थे, वो सर पे रख के ले गए थे। हाँ, भूरा कालू। हाँ, इनके गांव कुत्तों ने गवाह है, एक सबूत है इनके पास। भूरा कालू ने देखा है। हाँ, भूरा कालू ने देखा है। तो नेताजी बिल्कुल निर्दोष है। गाँव वालों से मेरी यही अपील है कि नेताजी को माफ किया जाए और मोमोज खाकर इनको ज्यादा से ज्यादा वोट दिया जाए और आगे के चुनाव में इनको विजयी बनाया जाए। आप हमें वोट दें। धन्यवाद।